आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए कान्हा जी को अति प्रिय लगने वाले भोग की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर के सिंपल चीजों से बन जाता है और सबसे अच्छी बात है कि 30 मिनट में पूरा भोग बना के तैयार कर सकते हैं। और इसके बिना ना कान्हा जी का भोग अधूरा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे प्रिय भोग है धनिया पंजीरी। तो इसके लिए आपको लेना है, यहाँ पे मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, 1 कप धनिया लिया है मैंने, धनिया का पाउडर। आधा कप मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर साबुत नारियल है तो उसके छिलके को निकाल के आप ग्रेट कर लीजिए। वो 2 चम्मच चिरौंजी, यहाँ पे किशमिश लिया है, थोड़े से मैंने यहाँ पे लिया है काजू और बादाम अपनी चॉइस के हिसाब से, और यहाँ पे मखाना लिया हुआ है। तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपको ना कढ़ाई को गर्म करके 2 से 3 चम्मच आपको गाय का घी लेना है। घी में ही बनाइएगा और गाय का घी यूज करिएगा, प्रसाद के लिए यही यूज करते हैं। और यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे ना काजू और बादाम को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, इस तरीके से भून जाता है तो टेस्ट अच्छा आता है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो घी बचा हुआ है ना, इसी में हम डाल देंगे यहाँ पे किशमिश को। तो किशमिश को मैंने यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से धो करके यहाँ पे यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे ना बस कुछ सेकंड लगेंगे और जो किशमिश है ना बहुत ही अच्छी तरह से इस तरीके से फूल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज नहीं हुआ पर अच्छे से फूल गई है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है प्रसाद में। और यहाँ पे मैंने चिरौंजी लिया है, 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं। और यहाँ पे इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को जब हम रोस्ट करके बनाते हैं ना तो प्रसाद में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची सा टेस्ट आता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद भी बढ़ जाता है प्रसाद का। यहाँ पे जो बचा हुआ घी है उसमें मैंने यहाँ पे मखाना डाल दिया है, और मखाने को भी आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए जब तक ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए, क्योंकि मखाने जो पैकेट में आते हैं ना वो सौगी से होते हैं। तो आपको यहाँ पे रोस्ट करके क्रंची कर लेना है, इसके बाद ही आपको प्रसाद में डालना है। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच घी। गाय का घी ही मैंने यूज किया है। और यहाँ पे ना जो हमने धनिया पाउडर लिया है उसको हम डाल देंगे। कुछ लोग यहाँ पे साबुत धनिया से बनाते हैं, अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे लो फ्लेम पे आपको धनिया पाउडर को अच्छी तरह से भून लेना है। इससे क्या होगा, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है। कलर देख सकते हैं कम्प्लीटली चेंज हो गई है, हल्का सा डार्क हो जाता है। तब आपको ना धनिया को भूनने के बाद इसमें कोकोनट को डाल देना है, यानी नारियल के बुरादे को डाल देना है। इसको आपको अलग से भूनने की जरूरत नहीं है, धनिया पाउडर बहुत ज्यादा गर्म है ना, उसी के साथ ही भून जाएगा। तो देख सकते हैं कलर इस तरीके से आ जाए तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। और कढ़ाई में आप बिल्कुल भी इसे मत छोड़िएगा, क्योंकि ना कढ़ाई गर्म है तो नीचे से जो धनिया का पाउडर है वो जल भी सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में निकाल दिया है, और यहाँ पे आपको छोड़ देना है किचन काउंटर पे जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब आपको इसमें चीनी का पाउडर डालना है। तो चीनी को आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, उसको आपको डालना है। 1/2 कप यहाँ पे चीनी का पाउडर डाल दिया है मैंने, और इसे मिक्स कर लेंगे। इससे ना जो प्रसाद है वो कड़वा सा नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए है ना वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे ना काजू बादाम को थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया है, मखाने को भी क्रश कर लिया है, और चिरौंजी वगैरह मैंने सारी चीजें यहाँ पे डाल दी है। तुलसी के पत्ते कुछ लोग तोड़ के नहीं डालते हैं, तो आप यहाँ पे साबुत तुलसी के पत्ता जरूर डालिएगा, इसके बिना प्रसाद अधूरा है। और यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो प्रसाद हमारा यहाँ पे बन गया है। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी और गार्निश कर दिया है, पिस्ता भी हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से धनिया पंजीरी बहुत ज्यादा बढ़िया बनती है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो अब हम बनाएंगे पंचामृत, जिसमें 5 अमृत चीजों का यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको लेना है दही, फ्रेश दही, गाय के दूध से बनी हुई दही यूज करिएगा 1/2 कप। और यहाँ पे 1/4 कप मैंने दूध का यूज किया, कच्चा दूध, गाय का दूध। और यहाँ पे चीनी डालना है आपको 3 से 4 चम्मच। तो यहाँ पे प्रसाद के लिए हमेशा फ्रेश चीजों का यूज करिएगा। और पीस के डालेंगे ना चीनी, इसमें टाइम नहीं लगता, अच्छे से घुल जाता है। 1 चम्मच मैंने गंगा जल डाला है, इसे आप जरूर डालिएगा। और यहाँ पे गाय का घी 1 चम्मच ही मैंने डाला है, चाहे तो घी की क्वांटिटी आप थोड़ा कम कर सकते हैं। और 1 चम्मच के लगभग ही आपको हनी डालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है तोड़ करके। आपके यहाँ नहीं तोड़ते हैं तुलसी का पत्ता तो आप यहाँ पे फ्रेश यानी साबुत तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो आप इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं, यानी भगवान को अर्पण कर सकते हैं, या ऊपर से थोड़े से और ड्राई फ्रूट डाल के भी आप इस तरीके से भोग लगाइए। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर से तुलसी का पत्ता रख दिया है। तो हमारा पंचामृत बनके तैयार हो गया है। तो अब हम बनाएंगे माखन मिश्री, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पे मैंने लिया है गाय का दूध जो घर में आता है वही। और यहाँ पे ना जब आप दूध को अच्छी तरह से बॉईल करके फ्रिज में रख देंगे ना तो ऊपर मलाई आ जाती है, तो आपको इस मलाई को निकाल देना है।
जो यहाँ पे माखन हम बनाएंगे इसके लिए बहुत पुराना मलाई मत यूज करिएगा। 4 से 5 दिन का आप जो मलाई होती है उसे आप इकट्ठा कर लीजिएगा, उससे ही आप माखन बनेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रोज की मलाई को निकाल के इकट्ठा कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 दिन की मलाई को इकट्ठा कर ली है। तो यहाँ पे इतने में बहुत ज्यादा माखन बनता है। अगर आपके पास कम बनाना है तो आप 2 से 3 दिन के मलाई में भी आप माखन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इसे बड़े से बर्तन में निकाल लिए हैं। और यहाँ पे ना आजकल गर्मी का मौसम है तो जो मक्खन है बहुत ही इजीली निकल जाता है। जब भी आपको मक्खन बनाना हो, जो हमने फ्रिज में रखा है ना मलाई को, उसको आप 4 से 5 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लीजिए ताकि अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तब आप उसमें से इजीली से मक्खन निकाल पाएंगे। तो इसे आप हल्का सा फेंटेंगे ना, इतने में ही जो मक्खन है वो अलग होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैं यहाँ पे ठंडे पानी का यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मक्खन है कंप्लीटली अलग हो गया है। तो यहाँ पे हम इसे फेंटते रहेंगे जब तक कि मक्खन इसमें से अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि सारा जो मक्खन है वो अलग हो गया है। इसमें से आपको मक्खन को निकाल लेना है। अगर आपको लगे कि जो मक्खन है वो फैल रहा है, आप उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप इसमें आइस क्यूब डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो मक्खन है ना वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इस तरीके से आपको पानी को अलग कर लेना है और मक्खन को इस तरीके से गोला बनाते हुए आपको अलग कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज्यादा मक्खन निकल गया। किनारे पे जो बर्तन में मक्खन लगा है उसको भी हम निकाल लेंगे। और जो ये मक्खन है ना, अब आपको इसे ठंडे पानी से ही 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेना है। तो प्रसाद के लिए जब आप माखन निकालें तो अच्छे पानी का, साफ सुथरे पानी का यूज करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। 2 से 3 बार धोएंगे तो इसमें से जो मक्खन में से जो दही होगा वो अलग हो जाता है और माखन बिल्कुल अलग हो जाता है। इस तरीके से माखन बहुत इजीली निकल जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जन्माष्टमी के लिए माखन हमारा निकल कर तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी मटकी ले लिए है और इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे पूरा भर दिया है और इसके ऊपर ना अब आपको मिश्री डालना है। चीनी का यूज मत करिएगा। देखिए देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो इसके ऊपर आपको मिश्री ही डालना है, चाहे तो ज्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तुलसी पत्ता लगा दिया है। इसको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो हमारा माखन मिश्री बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटे के लड्डू और पंजीरी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम नारियल किशमिश। इसको मैं हल्का सा यहाँ पे ग्राइंड कर लूंगी इस तरीके से। इससे टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेम मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैं डाल लूँ 1 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे का हम लड्डू बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ना लो फ्लेम पे आपको इसे पहले 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। आपको यहाँ पे आटे को ना लो फ्लेम पे ही भूनना है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अभी घी डाल दिया है। देखिए यहाँ पे लम्स आने शुरू हो गए, तो लम्स को आप तोड़ते रहिएगा और इसे आप अच्छी तरह से भून लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में ना हम यहाँ पे घी को ऐड करेंगे। अगर आप एक ही बार में ऐड कर देंगे ना तो क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा लम्स आ जाते हैं, तो अच्छे से जो आटा है वो भून नहीं पाता। इसलिए मैं यहाँ पे 3 स्टेप में मैं यहाँ पे घी को डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट ग्राइंड किया था ना वो मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स भी इसके साथ ही रोस्ट हो जाएंगे। 1 चम्मच मैंने और घी ऐड कर दिया है और यहाँ पे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि जो इसका कलर है ना अच्छे से ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो यहाँ पे हल्का सा भी और रोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है मगज का बीज और यहाँ पे मैंने पॉपी सीड डाल दिया, यानी खसखस का बीज डाल दिया है। यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। इससे टेस्ट और लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। इसको भी हम इसी के साथ भून लेंगे। तो पॉपी सीड जो है इसी के साथ अच्छे से चटक गई है, यानी पक गई है। तो मैंने यहाँ पे इसे निकाल लिया है। जब अच्छे से ब्राउन कलर की हो जाए तब आपको इसे निकाल लेना है। यहाँ पे आपको इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है 1/3 कप चीनी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पे ½ कप आप चीनी यूज कर सकते हैं। और इसमें से यहाँ पे मैं 3 चम्मच के लगभग ना यहाँ पे पंजीरी को निकाल लिया है। इसे मैंने 2 चम्मच यहाँ पे पीसी हुई चीनी डाल दी है और इसे मैंने मिक्स कर लिया है। तो आटे की पंजीरी इस तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ईजी है, एक मेहनत में आप 2 प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं। और जो बचा हुआ ये आटा है ना, तो इस तरीके से हम बाइंड कर रहे हैं। देखिए अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, ये खुल जा रहा है, यानी इसमें घी की क्वांटिटी है वो कम है। तो यहाँ पे आपको पहले तो चीनी ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप पीसी हुई चीनी का यूज किया है
और यहाँ पे आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठंडा होने के बाद ही आप चीनी डालिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको इतना घी डालना है कि आप इसे बहुत ही अच्छे से बाइंड कर सके। और घी जो है आप गाय का ही यूज करिएगा। तो अगर आपको बाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यानी लड्डू बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 1 से 2 चम्मच और घी डाल सकते हैं। पर मैं बहुत ज्यादा घी का यूज यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है ज्यादा घी में बनाना तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको लड्डू बना के तैयार कर लेना है। तो इसकी को अब मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से पिस्ता के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने सारे प्रसाद बना के तैयार कर लिया है। थोड़े से मैंने एप्पल और बनाना को कट कर लिया है और यहाँ पे जो हमने प्रसाद बनाया है वो मैंने सर्व कर दिया है। इस तरीके से इस प्रसाद की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हैप्पी जन्माष्टमी।